हाय स्टूडेंट, टुडे न्यू टॉपिक रिप्रोडक्शन। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए जीव विज्ञान के पहले विषय का नाम है रिप्रोडक्शन, जिसे हिंदी में जन्म कहते हैं। आज हम इसी विषय के बारे में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय रिप्रोडक्शन, अर्थात जनन किसे कहते हैं। जनन, तो सबसे पहले हम जन्म का डिस्कशन करने के बारे में पहले थोड़ा सा दो बात हम आपसे पूछेंगे कि जैसे मनुष्य का बच्चा मनुष्य होता है, शेर का बच्चा शेर ही होता है, और हाथी का बच्चा हाथी होता है, गधे का बच्चा गधा होता है। क्यों? आपने कभी ऐसा सोचा क्यों शेर का बच्चा गधा नहीं होता, गधे का बच्चा शेर नहीं होता है, या बिल्ली का बच्चा मूस नहीं होता है, जिसे आप चूहा भी कहते हो? तो इन्हीं सब बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने आप लोगों के सामने जा रहे हैं। तो इसी के संदर्भ में पहली हेडिंग आपके कक्षा 12 के जीव विज्ञान का, जिसे जनन कहते हैं। तो आइए देखते हैं डिफिनेशन क्या होती है। बच्चों, अपने समान संतान उत्पन्न करने की जो हर जीवों में क्षमता प्रकृति ने दी है, इसी क्षमता को हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो किसी जीव द्वारा अपने समान एक नए संतान की उत्पत्ति की क्षमता को ही हम जनन कहते हैं। तो ये जनन की सिंपल सी परिभाषा आपके सामने दी गई कि किसी भी जीव द्वारा, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, एक नए अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को ही हम जन्म कहते हैं। और ये क्षमता आपने देखा होगा कि प्लांट और एनिमल दोनों में उपस्थित होती है। इसी क्षमता द्वारा अपनी अगली पीढ़ी का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। चाहे आप अपने समान संतान कह दीजिए, चाहे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी उत्पन्न करने की क्षमता को जन्म कर, चाहे ऐसा कर दीजिए, दोनों परिभाषाएं सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ जनन, जनन के प्रकार किसे कहते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, अर्थात जनन के प्रकार। वैसे तो जनन के मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अर्थात लैंगिक जनन। नंबर 2 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अर्थात अलैंगिक जनन। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दो प्रकार के रिप्रोडक्शन के प्रकार, जनन के प्रकार आपसे बताए गए। पहले है लैंगिक जनन, जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंग्लिश में कहते हैं, और दूसरा है अलैंगिक जनन, जिसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि व्हाट डू मीन अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। तो एकदम सिंपल है, बहुत ज्यादा रटने की कोई जरूरत नहीं, केवल थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है, और आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। क्या है कि लैंगिक जनन, जनन तो आप समझ ही गए हो कि एक नया संतान उत्पन्न करना। इसके आगे थोड़ा सा वर्ड जुड़ा है लैंगिक। लैंगिक का मतलब होता है कि जहां पर मेल और फीमेल के मिलने से एक नया संतान उत्पन्न हो, एक नया बेबी उत्पन्न हो, तो ऐसी विधि को हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। अर्थात लैंगिक जनन वह जनन है जिसमें एक नया संतान उत्पन्न करने के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। आप सीधा सभी कह सकते हो कि नर व मादा के संयोग से उत्पन्न होने वाले संतान की प्रक्रिया को हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है। इसका उदाहरण देखने अगर हम लैंगिक जनन का उदाहरण देखें तो सबसे अच्छा आप उदाहरण ले सकते हो मनुष्य, बंदर, बिल्ली, चूहा, घोड़ा, ईटीसी। ये जो आपके पृथ्वी पर बहुकोषीय एनिमल्स होते हैं, लगभग सभी एनिमल्स में मनुष्य, बंदर, बिल्ली, चूहा, घोड़ा, ईटीसी, इस तरह के जो जानवर है वो अपने एक नए संतान उत्पन्न करते हैं। तो उस विधि को क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। ये लैंगिक जनन द्वारा ही अपने नए संतान को उत्पन्न करते हैं। ठीक है। और अब आते हैं अलैंगिक जनन में। तो एक बात हम आपको यहाँ क्लियर कर दे रहे हैं कि इसी लैंगिक जनन को अगर आपको याद हो गया, लैंगिक जनन में क्या बताया मैंने अभी कि एक नर चाहिए और एक मादा चाहिए, तब जाकर के एक संतान उत्पन्न होगी, बिना इसके संतान उत्पन्न नहीं होगी। इसी को उल्टा कर दो, यहाँ पर अलैंगिक जनन में क्या है? एक नया संतान उत्पन्न करने के लिए किसी नर या मादा की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें केवल एक ही प्राणी भाग लेता है, चाहे वह नर हो चाहे मादा। अर्थात
वह विधि जिसमें संतान उत्पन्न करने के लिए किसी एक कारक की आवश्यकता हो, तो उस विधि को हम क्या कहते हैं? अलैंगिक जन्म कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो जन्म होता है इसका मुख्य रूप से उदाहरण है, मुख्यतः कहाँ होता है? पौधों में होता है। कहाँ होता है? पौधों में होता है इस प्रकार का जन्म। ये अलैंगिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डू नॉट फाउंड इन एनी कंडीशन इन एनिमल लाइक एज ह्यूमन, मंकी, कैट, रैट, हॉर्स etc. ठीक है, ओनली वन फाउंड इन प्लांट। ओके, बस।